सभी आदमी स्वस्थ, प्रसन्नचित्त और आनंदित हैं। यस सर। बहुत सुंदर। पिछले सप्ताह में हमने बड़ा अद्भुत सिस्टम के बारे में आपको बता रहा था कि सिर्फ मुद्रा एक ऐसी सिस्टम है जिसका अंडरस्टैंडिंग, जिसकी समझ बहुत सारी समस्याओं को हल करने में और खुद को बेहतरीन रखने में सपोर्ट करती है। हर एक दिशाओं का अपना मुद्रा है और उस मुद्रा से, उस दिशाओं के से गुजरने वाली जितने भी रास्ता हैं, पथ हैं, उस सारे का वो बहुत ही अद्भुत तरीके से उसको कार्यान्वित करता है। मुद्रा, सिर्फ मुद्रा का प्रैक्टिस कर लेने से सारी काम आसान हो जाती है, बिना किसी शोर शराबा, बिना किसी फर्दर आउटर एक्सप्रेशंस का, बिना किसी को इन्वॉल्व किए हुए मुद्रा के साथ आप तुरंत चीजों को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, आनंदित कर सकते हैं और चीजों को डेवलप कर सकते हैं। जब आप मुद्रा को ग्रहण करते हैं तो उससे आपका इंटरनल पावर जनरेट होता है और आपके अंदर वो एबिलिटी डेवलप करती है। इस बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया है मुद्रा का कि जब भी मुद्रा को हम अटेन किए, उस पोस्चर में आते हैं, तो हमारा माइंड और हमारा हार्ट दोनों उस मुद्रा के अनुसार से कार्य करने लग जाता है और वो कार्य सोल का कार्य होता है, क्योंकि सोल की एक्टिविटीज के लिए ही हमको हमारा बॉडी और माइंड दोनों मिला है। तो इसलिए हम बहुत ही सोलफुल हो जाते हैं, हमारे अंदर देवत्व की क्वालिटी आ जाती है और हम बड़ा ही अद्भुत शक्तियों से ओतप्रोत हो जाते हैं। अभी आपने देखा हमारे पिछले से पिछले क्लास में कि किस तरह से ये सिद्धियां हमारे अंदर में हमारी शक्ति को एक्सप्लोर करने में सपोर्ट करती है और हम बहुत ही मिराकुलस पावर से सुसज्जित हो जाते हैं। आप देखते होंगे अपने जीवन में बड़ी कठिन समस्या में आप फंस गए हैं और उसमें से कैसे बाहर निकल आते हैं, कितनी आसानी से निकल आते हैं। वो बाहर निकलना भी आपकी सिद्धियां हैं, आपकी पावर है, इटर्नल स्ट्रेंथ है, आपकी विजडम है जो आपको उसमें से बाहर निकाल पाता है। जैसे लंका जाते समय हनुमान के बीच में रास्ते में एक राक्षसनी आ, तो जैसे जैसे वो अपना मुंह फैलाती गई, ये भी अपना स्वरूप बड़ा करते गए, बड़ा करते गए, बड़ा करते गए। जब वो इतना बड़ा मुंह हो गया कि उसके अंदर छोटा स्वरूप लेके घुस गए और बाहर निकल के बाय बाय करते हुए निकल गए। ऐसा ही जीवन है कि जब आप स्टेबल हैं, पेशेंटफुल हैं, फर्म हैं, तो उस समय आपका कद बढ़ते चला जाता है। सामने में जो कोई, उसको बहुत बड़ा बनना पड़ जाता है आपको सामना करने के लिए। और उस समय में अगर आप अलर्ट हैं और अवेयर हैं, सावधान हैं और सतर्क हैं, बस काम बन जाता है, आप उसमें से आसान रास्ता से निकल आते हैं। यही जीवन है। लेकिन कभी भी आपको पलायन नहीं करना होता है, और पलायन करना भी होता है ऐसी अवस्था में जिस अवस्था में
आपका होना बड़ा इम्पोर्टेंट है और आपके होने से चीजें अद्भुत होती है। जैसे एक राक्षस था कृष्ण के समय में जिसका नाम था कालनेम। तो कालनेमी के समय में जो भी उसके सामने में आता था तो उसकी शक्ति अपने आप ह्रास हो जाती थी और वो व्यक्ति खत्म हो जाता था, चाहे वो भगवान ही क्यों न हो। तो जब उसने ट्रैप करने की कोशिश की भगवान कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण वहां से निकल के भाग गए, उनसे लड़ाई नहीं किया। तो आपको ये भी सावधानी होनी चाहिए, फ्लूइडिटी होनी चाहिए आपके अंतर्गत, कि जो भी समस्या आपकी है, अगर बहुत कठिन समस्या है और जो आपकी एनर्जी को, आपकी पावर को, आपकी क्षमता को ह्रास करती है, कमजोर बनाती है, तो उसमें फ्लूइडिटी का सहारा ले और जहां से रास्ता निकले उसी के तरफ मूव कर जाए, बाकी चीजों को वहीं छोड़ दें। ये ऐसा सिंबॉलिक सिस्टम हमको पता में चलता है। तो हम आज शुरू करेंगे हमारे तीसरे आवरण का जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ मुद्रा है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे आज। और उससे पहले हम सीधा बैठ जाएं, अपने रीढ़ की हड्डी को स्थिर कर लें। प्रणाम मुद्रा में आए। अपने माता पिता को प्रणाम करें। अपने पितृजन को प्रणाम करें। अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। अपने कुल देवता, कुल देवी, ग्राम देवता, ग्राम देवी को प्रणाम करें। अपने स्वस्थित शक्ति स्वरूप को प्रणाम करें, शिव को प्रणाम करें और उनका स्तुति करें। भवकारक नारक हारक हे, भवतारक पातक दारक हे, हर शंकर किंकर कर्मर्च जय। हे जगत कर्ता, हे नार के यंत्रणाओं का अपहरण करने वाले, हे संसार का उद्धार करने वाले, हे पाप राशि को विदर्ण करने वाले, हे शंकर, हम दास की कर्म राशि का हरण कीजिए और हे जीवों का विस्तार करने वाले इस संसार संतप्त जन का उद्धार कीजिए। त्रिसित त्रिसित अश्चिरमस्म सुधाम हित में, अच्युत चिन्मय देहि वंद्या वदान्यवर, अति मोह वशेन विनष्ट कृतम। हे अच्युत, हे चिन्मय, हे उदार चूड़ामणि, हे कल्याण स्वरूप, मैं अत्यंत त्रुषित हूँ, मुझे ज्ञान रूप अमृत का पान कराइए। मैं अत्यंत मोह के वशीभूत होकर नष्ट हो रहा हूँ। हे जीवों का उद्धार करने वाले, मुझे संसार संतप्त को पार लगाइए। प्रणमामि नमामि नमामि भवम, भव जन्म कृति
शूदनकम गुणहीन मन्नत मितम शरणम। ये संसार में जन्म प्राप्ति के कारण भूत कर्मों का नाश करने वाले आपको मैं बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। हे जीवों का उद्धार करने वाले, आप निर्गुण और अनंत की शरण को प्राप्त हुए इस संसार संतप्त जन का उद्धार कीजिए। जय जय शिव शिव। तो हमने लास्ट क्लास में 3 मुद्रा के बारे में बातचीत किया था। पहला था सर्व संक्षोभणी मुद्रा, जिसका डायरेक्शंस ईस्ट डायरेक्शंस में है, जिसका पोजीशंस मूलाधार के नीचे है और जिसका बीज मंत्र द्राम है। फिर हमने किया था सर्व विद्राविणी मुद्रा, जिसका डायरेक्शंस दक्षिण में है, जिसका पोजीशंस मूलाधार में है और जिसका बीज मंत्र द्रिम है। तो आप सोचिए, जैसे ही आप ये मुद्रा करेंगे तो आपका मूलाधार इस्टेब्लिश्ड हो जाए। सिर्फ पोस्चर में आने से मूलाधार इस्टेब्लिश्ड एक्शन में आ जाए। जैसे ही द्राम करेंगे तो वो वाइब्रेट करने लग जाएगा बीज मंत्र का उच्चारण करें। जैसे ही आप, है ना, जैसे ही आप उसका बीज मंत्र द्रिम का उच्चारण करके आप साउथ डायरेक्शंस में फेस करेंगे, मामला सॉल्व, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। आपका अपने आप सारा चीज अलाइंड हो जाता है, मूलाधार से ऑर्गेनाइज सारे सिस्टम अच्छे हो जाते हैं, आपके अंदर एक्सेसिव एनर्जी का फ्लो हो जाता है और सारी चीजें अपने आप स्टैब्लिश होने जाती हैं। और काम क्या होता है कि अपने जीवन के सारे ऑब्स्ट्रक्शंस को आप बाय बाय कर देते हैं, नो मोर ऑब्स्ट्रक्शंस इन लाइफ, और आप उस ऑब्स्ट्रक्शन से हट करके अपने आप को इस्टेब्लिश्ड फील करते हैं, जो आपके जीवन का मूल आधार है, द रियल रूट, बेस, जिस पर आपका जीवन बिल्डअप होता है, 7 स्टोरी बिल्डिंग बना देता है, जो आपको इस्टेब्लिश्ड कर देता है ना, स्वाधिष्ठान कर देता है, इस्टेब्लिश्ड बना देता है। तो जब आप इस्टेब्लिश्ड होते हैं तो चीजें अपने आप काम करने लगती हैं। उसके बाद हमने तीसरा मुद्रा के बारे में जो बातचीत किया था वो है सर्व आकर्षणी मुद्रा। हर एक चीज को आकर्षित कर लेना, चाहे जो हो, ABCD जो भी बात, उसको आकर्षण में ले। और इसका जो डायरेक्शंस था हमारा पश्चिम दिशा में, और उसका पोजीशन स्वादिष्ठान में, है ना। तब सब आकर्षण का मतलब क्या है कि जब आप इस्टेब्लिश हों तो आपको उस इस्टेब्लिश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बहुत सारी जरूरतें होती हैं। वो सारी जरूरतों की चीजें अपने आप आपके पास आना शुरू हो जाएगा, आप उसमें इस्टेब्लिश्ड हो जाएंगे, आपकी जो जो इच्छाएं होंगी वो हो जाएंगी। जैसे आपने घर खरीदा, फिर घर को सजाया, फिर घर में बैठा, फिर घर को लिए भोजन बनाने का सामग्री, सामान, है ना, प्रोसीजर्स को एक्युमुलेट किया, तो कितनी सारी कामें होती, वर्कआउट होता है। उस सारे वर्कआउट को आपका इनर कॉन्शियसनेस अट्रैक्ट करता है। अब आप उस घर के हिसाब से उसका डेकोरेशंस करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं कि ये आइटम इस जगह में लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, उसको दूसरी जगह में शिफ्ट करो, या नहीं तो इस आइटम को ही हटाओ, नया आइटम चाहिए यहाँ पर जो अट्रैक्टिव हो, हमको भी अट्रैक्ट करे, हमको भी सूद करे और हमारे घर में पधारने वाले लोगों को भी सूद कर दे, आराम कर दे, जो भी आए वो शांत और स्थिर होता है। तो ये जो चीजें होती हैं वो उसको डिजायर बोलते हैं। और एक आपको
एकम्प्लिश करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए, सही ढंग से आप अपने जीवन में मूव करने के लिए आपको जितनी भी डिजायर होती हैं उसका फुलफिल होना जरूरी होता है। लेकिन हम सुनते जाते हैं, अरे ऐसा डिजायर कि कभी फुलफिल ही नहीं, ऐसा डिजायर होता नहीं। जितनी भी डिजायर होती हैं वो सारी की सारी फुलफिल होने के लिए ही होती है, लेकिन हम उस नेचुरल प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं ये कह करके कि अरे ये तो ऐसे ही है, तुम ड्रीम देख रहा है, हकीकत से काफी दूर है, ऐसा पॉसिबल नहीं। हर एक चीज पॉसिबल है, इसीलिए तो आपने ड्रीम देख पाया। ड्रीम होता ही है साकार होने के। अगर वो अपना शेप नहीं लेगा तो फिर वो ड्रीम आएगा नहीं। तो इसीलिए जीवन में किसी भी चीज को आकर्षित करने के लिए आपको सर्व आकर्षणीय मुद्रा का वर्कआउट करना होगा, चीजों को सुंदर करना होगा, और फिर आपकी चीजें और भी अच्छी हो जाएंगी, सुंदर हो जाएगी, मनोहारिणी हो जाएगी, है ना। अब तीसरा के बाद हमारा सर्ववश शंकरी मुद्रा है। आपको पता है इसका क्या मतलब होता है? किसी को भी अपने वश में कर, सर्व वशंकरी मुद्रा। तो जब ये मुद्रा हम करते हैं तो हमारे अंदर में किसी को भी अपने वश में करने की ताकत आ जाती है ना। और इस मुद्रा को जानते हैं कैसे करते हैं? अपने दोनों हाथ को जोड़ लेते हैं ऐसे, और अंगूठे के ऊपर अंगूठा को रखते हैं। राइट हैंड के अंगूठे के ऊपर लेफ्ट हैंड का अंगूठा रखते हैं। ये जो मुद्रा है, इस मुद्रा को बोलते हैं किसी को भी बस में कर लेता है ये मुद्रा। अब जिस किसी को भी आपको अपने बस में करना हो तो इस मुद्रा को हृदय के पास लाएं, उस आदमी को इमेजिन करें और उस वस्तु को इमेजिन करें, उस जानवर को इमेजिन करें, उस अस्त्र शस्त्र को इमेजिन करें कि आपके सब वश में आ जाए, आपके अनुरूप हो जाए, आपके सिस्टम के अनुरूप वो काम करे, आपके विरुद्ध नहीं। इसका डायरेक्शंस जो है उत्तर दिशा में है, और इसका जो चक्र है मणिपुरा चक्र, यानी कि नाभि में ये गवर्न करता है, नाभि चक्र को। और मणिपुरा का इच्छा, उसका मतलब ही होता है कि आपके मनी को पूरा करता है, आपकी डिजायर को एकम्प्लिश करता है, और आपके अंदर जो एक्सट्रीम ग्रोथ और एक्सपेंशंस का जो इनलाइट है, इनसाइट है, उसको वो एकम्प्लिश कराने में हेल्प करता है। तो इसीलिए वो मणिपुरा चक्रा को ऑर्गेनाइज करने की बात होती है। तो जब भी आप उत्तर दिशा में फेस करेंगे, है ना, जब आप उत्तर दिशा में फेस करेंगे और सर्ववशंकरी मुद्रा को करेंगे, करने के बाद उसका बीज मंत्र है ब्लूम, BLUM, ब्लूम। अगर आप बहुत ही फोकस्ड हैं तो इस मंत्र का जाप करके आप किसी को भी अपने वश में कर सकते। राजा, प्रजा, गरीब, अमीर, भूत, प्रेत, दुनियादारी, जो भी आपको लगता है
इसको बस में करना है तो आप उसको बस में कर सकते ना। आजकल के जमाने में देखते हैं हस्बैंड वाइफ बहुत लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। अगर पत्नी चाहता है कि हम अपने हस्बैंड को बस में करें तो फटाक से कर सकते हैं, या पति चाहता है कि हमारी पत्नी हमारे वश में हो जाए तो इससे फटाक से कर सकता है। तो आप किसी को भी वश में करने के लिए ये बड़ा अद्भुत तरीका है। और इतना ही नहीं, हम भी कभी कभी अपने वश में नहीं होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर्पस क्या है? खुद को वश में करना, कि जो आपकी ज्ञान है, जो आपकी विजडम है, आत्मज्ञान है, उसके विरुद्ध आपका ना इंटेलिजेंस आपको बहका पाए, ना आपका ना इमोशंस आपको बहका पाए, और ना ही सरकमस्टांसेस आपको अपने रास्ते से डिगा पाए। आप बहुत ही फर्म और फोकस्ड, डिस्टिंक्टिव होकर के काम करते हैं। ये जो काम है जिसमें हम अपने आप को वश में करते हैं, और जब आप अपने आप को वश में करते हैं तो देखिए, आपको 6 बजे उठना है तो आराम से 6 बजे उठ जाएंगे बिना अलार्म का। हाँ, आपको जो पढ़ने का टाइम है उस समय आप बिना किसी को कहे हुए पढ़ने के लिए चले जाएं। आपका ऑफिस जाने का टाइम है, आप लेट नहीं होंगे और टाइम से ऑफिस पहुंच जाएंगे, 2-3 मिनट पहले ही ऑफिस पर, है ना। कितना भी बाधा रास्ते में आएगी तो आपको, अगर आप अपने बस में हैं तो आप उस बाधा से निपटते हुए यू विल अडेयर विद द लाइफ स्टाइल, रूटीन, पैटर्न एंड सो मेनी थिंग्स। आप कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हो, तभी आप वचनबद्ध हो जाए, है ना। तो समझ में आ रही है बात? तो क्या पर्पस है इस मुद्रा का, सर्व आकर्षणी मुद्रा का, अरे सर्वशंकरी मुद्रा का? कि अपने आप को ही वश में लाना। और अपने आप में दो ऐसा सिस्टम है जो इंडिपेंडेंटली काम करता है। एक है आपका माइंड, जिसके अंदर आपका इंटेलिजेंस और इमोशंस दोनों गवर्न हो रहा है। दूसरा है आपका बॉडी, जिसके अंदर आपका फिजिकल एक्शंस गवर्न हो रहा है ना। अब इस दोनों को वश में करने की बात होती है। जब ये आपके हिसाब से काम करे तो इसका मतलब है कि चीज अच्छी हो। आप लोग कहते हैं नहीं, पता ही नहीं चलता है गुस्सा कब आ जाता है, अनकंट्रोल्ड। मैं कितना भी कोशिश करता हूँ, निगेटिव थॉट्स दिमाग से निकलता नहीं। हम कितना भी करते हैं, सिगरेट पी ही लेते हैं, उसको छोड़ नहीं पाते। हम कितना भी कोशिश करते हैं, गलत काम कर ही लेते हैं, सही नहीं कर पाते। जब गलत काम कर रहे होते हैं तो खुद को जस्टिफाई देते हैं कि ये गलत नहीं, ऐसे तो दुनिया ही करता है, हम कर लिए तो कौन सी बात, कौन देख रहा है, कर। लेकिन कोई देखे या नहीं देखे, आप अपने आप को खुद में देख रहे हैं। तो जब आप इस सर्वशंकरी मुद्रा को करेंगे तो आप सबसे पहले अपने आप को वश में करें। और आप किसके वश में होंगे? अपने आत्मा के वश में। आप अपने बॉडी को और माइंड को डाल दें, अलाइन कर दें। तब आप ना ही इमोशनली डिस्टर्ब होंगे, ना इंटेलेक्चुअली डिस्टर्ब होंगे। तब आप लॉजिकल नहीं होंगे, कंपैरेटिव नहीं। समझ रहे हैं? बड़ी मुश्किल अवस्था हो जाती है। और हम सब आदमी देखते हैं, हमको कुछ पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन करवा रहा है ये सारा काम, ये कैसे हो रहा है। कहीं भी दिमाग भी नहीं लगता तो भी होते जा रहा है। इसको करवाने वाला कौन? ये सब बड़ा ही अद्भुत बात है। और ये तब समझेगा
जब आपको सर्वशंकरी मुद्रा में आप निपुण हो जाए तो सम्मोहन की शक्ति आ जाए। इसका इसीलिए मणिपुरा चक्र बड़ा ही अद्भुत है। जो भी मणिपुरा चक्र को एक्टिव करता है तो उसके अंदर लोगों को आकर्षण करने की क्षमता बढ़ जाती है, सम्मोहित करने की क्षमता बस जाती है, वश में करने की क्षमता बढ़ जाती है। वो किसी को भी हिप्नोटिज्म कर सकता है। उस हिप्नोटाइज मेथड का डेवलपमेंट मणिपुरा चक्रा से और इस मुद्रा के इस मंत्र से डेवलप होता है। ब्लूम। आप अगर ये मुद्रा किसी पेड़ पौधा को दिखाएं और इस मंत्र का जागरण करें, अपने माइंड के अंदर रिपीट करें, तो वो पेड़ पौधा भी आपको फॉलो अप करने लगेगा, आपके इच्छानुसार वो काम करने लगेगा। पशु पक्षी भी आपकी बात मानना शुरू कर देगा। आप देखते होंगे कभी कभी सिद्ध पुरुष के आश्रम में शेर भी आ जाता है, बाघ भी आ जाता है, सांप भी आ जाता है ना, हिरण भी आ जाता है, खरगोश भी आ जाता है, सारे वश में आ जाते हैं और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। और किसी को भी वश करने का एक ही रिसोर्सेस है, वो है प्रेम। और प्रेम जब पर्पसफुल करते हैं तो उसको बोलते हैं मोह, तो मोहित कर लेते हैं, इसीलिए मोहित हो जाता है चीज, और उसी को करने वाला मोहन हो जाता है ना। तो इसीलिए हमको बड़ा ही अद्भुत तरीके से इस चीज को समझना है और अपने अंदर में ये क्षमता पैदा करना है कि आपका कितना भी खतरनाक दुश्मन क्यों ना हो, उसको आप वश में कर लें। तो आपको पता है कि आपका दुश्मन कौन है? जिसमें से 3 मेजर दुश्मन है आपका, लोभ है, क्रोध है, मोह है ना, अहंकार है, आपका अपना ईगो। तो जब आप अपने आप को वश में करेंगे तो ईगो खत्म हो जाए, गुस्सा खत्म हो जाए, किसी प्रति लोभ की भावना खत्म हो जाए, तब आप लेना नहीं चाहेंगे, देने की क्षमता बढ़ जाएगी। अपने काम को पूरा करने के लिए किसी को आप मोहित नहीं करें, बल्कि जीवन को कल्याणमयी कराने के लिए आप लोगों को मोहित करें। तो ये बड़ा ही अद्भुत क्षमता है और बहुत ही अद्भुत शक्ति है। और जिस शक्ति का जनरेशन और यू कैन से कि एक्सप्लोर करना अपने अंदर से, इस मुद्रा के अंदर में आता है। दोनों हाथ को मोड़ना, थंब के ऊपर, राइट थंब के ऊपर लेफ्ट थंब को रखना, हृदय के पास में रखना और फिर इसका बीज मंत्र का जाप करना, ब्लूम ब्लूम। अब जिस किसी को भी आपको वश में करना है, उसके इमेज को यहां रखना है और ब्लूम का उच्चारण कर देना है। समझ में आ गया बात? तो आपने 4 मुद्रा सीखा। 4 मुद्रा को एक बार आप समझ लें कि पहला मुद्रा में दोनों उंगली को दिखाना है, दूसरे उंगली में दोनों उंगली को सीधा कर लेना है, तीसरे उंगली में, तीसरा मुद्रा में इस दोनों को ऐसे मोड़ लेना। ये जो तीसरा मुद्रा था जिसमें आकर्षण है, और सब सारी उंगली को एक दूसरे में फंसा करके जब ऐसा रख देंगे
ये चौथा मुद्रा है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चौथा मुद्रा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। इसका जगह, इसका एक्शन का स्थान कहां से शुरू होता है? मणिपुरा चक्र से। तो ये मुद्रा कर लेने से भी मणिपुरा अपने आप अलाइन हो जाएगा आपका। जिस किसी को भी नाभि की तकलीफ है, सेंटर ऑफ बैलेंस बार बार शिफ्ट होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी मुद्रा को हाथ लगाएंगे और अपने नाभि के पास रखें। ऐसा रखने के बाद बुलुम का उच्चारण करेंगे और सामने की ओर झुक जाएंगे। फिर बुलुम का उच्चारण करेंगे सांस छोड़ते हुए और सामने की ओर झुक जाएंगे। फिर सांस लेते हुए सीधा हो जाएंगे। फिर बुलुम का उच्चारण करते हुए सांस छोड़ते जाएंगे और झुक जाएंगे। 3 बार ऐसा कर देंगे तो आपको जीवन में कभी सेंटर ऑफ बैलेंस घिसकेगा ही नहीं। कितना अद्भुत और सुंदर सा उपचार है। हम देखते हैं लोगों को अनायास लूज मोशन हो जाता है, अनायास पेट में गैस बनने लग जाता है, भूख कम हो जाती है, पेट फूला फूला लगता है, गैस चलते रहता है, बनते रहता है, कभी अधोवायु नहीं निकलता, कभी ऊर्ध्ववायु नहीं निकलता, लोग अटका हुआ फंसा हुआ महसूस करता है अपने पेट की वजह से, अनवांटेड प्रेशर लगता है। ये सारा चीज उस एम्बिलिकल कॉर्ड के मूवमेंट की वजह से। और जब आप उसका कंट्रोल आपके मणिपुरा के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि मणिपुरा के जरिए वो प्राण आपके अंदर में पहुंचता है जब आप माँ के शरीर में रहते हैं और वहां से आपका लालन पालन होता है। तो आप इसके अंदर से भी निकलने का रास्ता मणिपुरा ही है। कि जब आप एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, है ना, वो कैसे करेंगे वो आगे वाला मुद्रा आपको सिखाएगा, ये आएगा आने वाले टाइम में। लेकिन वो नाभि के थ्रू हमारा प्राण, हमारी आत्मा बाहर निकलती है और यहाँ से अमेरिका घूम जाएगी, कैलाश घूम के आ जाएगी, हिमालय में घूम के आ जाएगी, आपके पास चले जाएगी, आपके साथ हाय हेलो करके आ जाएगी। हम बैठे रहेंगे बेंगलोर में और पहुंच जाएंगे आपके पास, है ना। अद्भुत बात है। तो ये चीज आपको समझाएगी कि किस तरह से ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से कांटेक्ट करता है और कांटेक्ट करके आपकी इंफॉर्मेशंस को भी फील करता है और उसको इंस्ट्रक्शंस दे करके आपको भी बदल सकता है। और अगर आप ज्यादा वश में हो गए तो फिर इस सबकॉन्शियस माइंड से सामने वाले सबकॉन्शियस माइंड को मिसलीड भी कर सकते। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो दूसरे के माइंड से खेलते हैं और उसको गलत कार्य करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। हमने कुछ दिन पहले हमारे पास एक पेशेंट आया था, हम उसको देखे थे, वो बोलता था कि मैं चलते चलते गाड़ी से कूद जाता हूँ, कुछ भी नहीं होता। वो कहता है कूदो, मैं कूद गया। फिर थोड़ी देर के बाद उसने बताया कि बस से भी कूद जाता, मुझको चलती बस से कूदने में मुझे डर ही नहीं लगता, हम कूद जाते हैं, हाथ पांव में चोट भी नहीं लगता, है ना। और एक दिन उसने कहा कि मुझे 10 मंजिला से कूदने के लिए बोला, लेकिन किसी ने पीछे से पकड़ लिया मुझे, नहीं तो मैं उसको भी कूद जाता और मुझे कुछ नहीं होता। तो ये किसी फोर्स के द्वारा जो आपके अंदर से ही जनरेट हो रहा है और आपके माइंड को ट्रैप करके उसके हिसाब से आपको काम करने के लिए बाध्य कर देता है। ये भी काम वसंकरी मुद्रा के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन ये नेगेटिव अप्रोच है और हमको अधिकार नहीं है कि किसी को हम अपनी फायदा के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए या अपने ग्रोथ के लिए
हम किसी को वश में करके उसका उपयोग करें। तो इस मुद्रा का एक ही उपयोग है, खुद को अपने वश में करना, अपनी इंद्रियों को, चाहे ज्ञानेंद्रियां है या कर्मेंद्रियां है, वो आपके अनुरूप ही कार्यक्रम करे, आपके आत्मा के अनुरूप कार्यक्रम करे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद हमारा जो पांचवा मुद्रा है उसको बोलते हैं सर्व उन्मादिनी मुद्रा। आप लोग जानते हैं उन्माद का क्या मतलब होता है? Filled with happiness. उन्माद का मतलब होता है एक काइंड ऑफ इंसेन है, मैडनेस। कोई भी चीज एक्सेसिव जब आप करने लग जाते हैं तो उसको उन्माद कहा जाता है। कोई भी चीज जो आप एक्सेसिव करने लग जाते हैं, जैसे ज्यादा बोलने लग जाए तो ये भी उन्माद है। ज्यादा सिर्फ काम ही करते रहें, ये भी उन्माद है। ज्यादा पूजा पाठ ही करने लग जाए, ये भी उन्माद है। तो इसका इनसेन है इसका मतलब। और इस सर्व उन्मादनी का मतलब ये है कि ये एक ऐसी शक्ति है जो आपको मेंटल विजडम को ब्लॉक कर देती है, खत्म कर देती है और आपको इनसेन बना देती है। जब आप बुद्धि युक्त काम नहीं करते तभी तो पागल बोलता है, या लोगों के अनुरूप काम नहीं करते तो कहता है कि पागल हो गया, ये ठीक से कुछ काम ही नहीं करता। आपने देखा सुना है कि नहीं ये बात? हाँ, आप लोग आपस में चर्चा करते होंगे, जब बच्चा कोई या कोई आदमी आपसे उटपटांग बात करता है तो आप क्या कहते हैं उसको? तुम पागल हो गया है क्या, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तो इरिलीवेंट जो टॉक होता है ना। तो इसका बड़ा ही अद्भुत बात है, इसको हमको समझना पड़ेगा कि इस ताकत का उपयोग क्या है हमारे जीवन में। इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट, ये अब इसको दूसरा शब्द जो इसका देंगे तो सनक देंगे, सनक, है ना। इस आदमी को इस काम की सनक। और सनक का मतलब क्या होता है कि सब कुछ छोड़ करके उसमें डूब जाना, है ना। दुनिया में किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं हो, जिस चीज के पीछे आप भागे उसमें डूब जाना। जैसे मजनू को क्या था, उन्माद हो गया, वो लैला के प्रति सनक हो गई थी, वो किसी से भी टकराने के लिए तैयार था, कुछ भी करने के लिए राजी था, जान देने के लिए भी राजी था, जान लेने के लिए भी राजी, उन्माद था। ऐसी सनक थी कि उसको हर एक चीजों में
लैला ही दिख रही थी। मीरा को भी सनक था। इसीलिए तो जब तक आपके अंदर सनक नहीं होगा, इंसैनिटी नहीं होगी, तो आप आम लोगों से ऊपर नहीं उठ सकते। आम लोगों से ऊपर उठने के लिए सनक होना जरूरी, अलग होना जरूरी। और ये आपके चित्त की वृत्ति में ऐसा भ्रम पैदा कर देता है कि दुनिया में और कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ वही दिखाई। तो हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जो भी काम करें, पागलपन के साथ करें। जस्ट बी मैड विथ योर एक्ट, with your thoughts, with your approach, with your understanding, with your everything. आपकी पहचान अपने आप अलग हो जाएगी इस दुनिया में। तो ऐसी सनक चाहिए। अब आपको कुछ पाना है और आपको प्यास ही नहीं है, सनक ही नहीं है, भूख ही नहीं है, तो फिर आप कैसे पाओगे? आप पा नहीं सकते। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये सनक पैदा हो हमारे अंदर, जोर शोर से पैदा। लेकिन ऐसा सनक नहीं हो जो कि लोगों को डिस्ट्रॉय कर दे, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दे। इसीलिए इस मुद्रा का बहुत ही उपयोग है हमारे जीवन में। इसका जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट है। अब साउथ ईस्ट का काम आप में इंसैनिटी पैदा करना होता है। वो आपको मैड बना देता है, किसी काम के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी जीवन में डिजायर के प्रति, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति, जिसको पाने के लिए, जिसको करने के लिए आपको दूसरा कोई भी चीज का वैल्यू नहीं हो पाता, सिर्फ वही दिखता है। ये काम अगर आपके दिमाग में घुस गया डिस्ट्रक्शंस का, तो वो डिस्ट्रक्शंस कराने के लिए पागल कर देगा। तो इस पागलपन को संयोजित करके अपने आत्मिक इच्छा के अनुसार कार्यक्रम में लाने की जो कला है, वो हमको सर्व उन्मादनी मुद्रा से प्राप्त होता है। उन्माद एक बीमारी भी है जिसको हिस्टीरिया बोलते हैं, है ना। जो हिस्टीरिया आता है, आप देखते होंगे बहुत सारी लेडीज मंत्र या भगवान का पूजा करते हुए, भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, या किसी तरह के आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हुए उसके शरीर अपने आप हिलने लग जाते हैं, डोलने लग जाते हैं, आवाज बदल जाती है, सिस्टम बदल जाती है। इस स्टेज को भी उन्माद की अवस्था बोलते हैं कि उसको किसी भी चीज की परवाह नहीं होती। उस समय बहुत ही क्लैरिटी रहती है कि वो जिस चीज को उस पर्टिकुलर मोमेंट में मूव कर रही है, महसूस कर रही है, वो उसके लिए अल्टीमेट प्रोग्राम। लेकिन ये काम हमारे जीवन में डिजाइन की तरह होना चाहिए, और ये ऑर्गेनाइज होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही असीम क्वालिटी है। और जब तक ये पागलपन हमको सवार नहीं होता है, तब तक हम उस किसी भी क्षेत्र में
ना ही मास्टरी हासिल कर सकते हैं और ना ही उस क्षेत्र में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसीलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के अंदर उन्माद का बड़ा ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अब देखो, कोई तांत्रिक है, वो पागलपन में होता है, घर परिवार छोड़ करके लाश के साथ रहता है, वही खाता, उधर ही रहता, उधर ही सोता, उधर ही बैठता, पूरा दिन शरीर के ऊपर भस्म लगाते रहता है, लाश का जला हुआ पार्ट अपने शरीर में। सोचिए, ये एक पागलपन है। अगर आप देखते होंगे, गए होंगे कभी प्रयागराज वगैरह घूमने के लिए, कुंभ के मेले में, तो वहां भी बड़ी अद्भुत चीज आपको दिखेगा। बहुत लोग नंगा घूम रहा है, ये उन्माद है, इंसैनिटी है उसके अंदर में, जो उसको दुनिया क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, उसकी परवाह नहीं। काइंड ऑफ मैडनेस। जब तक ये पैदा नहीं होता तो बड़ी डिसीजंस हो नहीं पाती। जो होगा सो होगा, ऐसा सोचना पड़ता, और बड़ी बात भी नहीं बन पाती, बड़ा एक्सपेंशन भी नहीं हो पाता, है ना। ये बड़ा अद्भुत बात है ये इंसानिटी का, बहुत जबरदस्त वर्कआउट होता है जीवन के अंदर। तो स्पिरिचुअलिटी में कहता है, आत्मा कहता है कि यार तुमको पागल बनना पड़ेगा अपनी परमात्मा के लिए। जस्ट बी मैड अबाउट हिम, then only you can realize, you can feel, you can see who is the real power of yours, और तभी आपको समझ में आएगा कि आप कौन है। वो ये नहीं कहता कि इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करो, वो तो दिग्भ्रमित कर देता है, आपको एनालिसिस करने की क्षमता ही खो देता है। उस जितना भी चेहरा देखता है सब में वही दिखने लग जाता है, क्योंकि उसकी जो चित्त की वृत्ति है, एनालाइज करने की जो वृत्ति है, जो देखने की वृत्ति है, वो वही भ्रमित रहता है। यही इंसैनिटी है, पागलपन। तो जीवन में पागलपन की जरूरत अपने लक्ष्य को अटेन करने की। अगर पागलपन खत्म हो गया तो लक्ष्य भी खत्म हो जाता है, आसानी से लक्ष्य नहीं मिलता। अगर लक्ष्य मिलता भी है तो फिर वो खुशी नहीं देता, दूसरा लक्ष्य सामने हाजिर। अगर पागलपन रहेगा तो दूसरे लक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, एक ही लक्ष्य में चीजें आपके मैक्सिमम एक्सपेंशन को एक्सप्लोर कर देगी, तो आपको दूसरे चीज की आवश्यकता ही नहीं रही। तो ये सर्व उन्मादनी मुद्रा ये करती है कि आपको किसी भी चीज को सीखने के लिए, करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए आपको उसके प्रति पागलपन पैदा कर देता है, इंसैनिटी पैदा कर देता है, कि जिससे आप दूसरा चीजों को नहीं अनुभव करें, केवल उसी को अनुभव करते जाएं, उसी को देखते जाएं, उसी को पाते जाएं। ये पर्पस है। तो ये बड़ा ही आनंद की चीज है और इसमें बड़ा सुंदर सा क्षमता है, और इसको आप कह सकते हैं ये हमारे अनाहत चक्रा में, देखते हैं जब ये जागृत होता है तो पागलपन की हद हो जाती है। गौतम बुद्ध का जागृत हो गया तो कटोरा लेके घूम गए, सुंदर बीबी बच्चा जो नवजात था, नया नया पैदा हुआ था, 6 घंटा 10 घंटा भी नहीं हुआ था पैदा होकर के, उसको भी छोड़ करके विदा। राजपाट, नाम, मान, मर्यादा, सम्मान सबको छोड़ करके हाथ में कटोरा उठा। दुनिया क्या कहेगी, किसी भी चीज की परवाह नहीं। उधर ही देखिए कैसा उन्माद और पागलपन था महावीर का।
कि एक छोटी सी जीव को भी कष्ट नहीं पहुंचे, चींटी को कष्ट नहीं पहुंचे, परजीव को कष्ट नहीं पहुंचे, अनसीन बैक्टीरिया वायरस को भी कष्ट नहीं पहुंचे, उसके प्रति संवेदनशील हो जाए। इतना ही नहीं, संवेदनशील होते हुए खुद को निर्वस्त्र कर दी, लेकिन मुंह के ऊपर में, नाक के ऊपर में पट्टी लगा। तो ये जो सारी विचित्रता आपने देखी है, जिस किसी भी महापुरुष को, जिस किसी भी, तो उसमें पागलपन था। चाहे आप चंद्रशेखर आजाद को लें, भगत सिंह को लें, जिस किसी को भी लें, चाहे आप कबीरदास जी को लें, चाहे आप चैतन्य महाप्रभु को लें, जिस किसी को भी ले लें, तो जब तक पागलपन नहीं आया उसके प्रति, तब तक बात नहीं बनी। तो हमको वो पागलपन चाहिए। जैसे अगर हम सोच लें कि हमको ऐसा हीलर बनना है कि वर्ल्ड में ऐसा हीलर कोई हुआ ही नहीं, तब हीलिंग के प्रति पागलपन पैदा करना पड़ेगा, इंसैनिटी लाना पड़ेगा अपने अंदर, वो सोचने समझने की सारी क्षमता को फेंकना पड़ेगा, घर परिवार, बीवी बाल बच्चा, दोस्त महीम, सबको त्यागना पड़ जाएगा। तब इस सब का कोई स्थान नहीं रहेगा। फिर स्थान रहेगा उस पॉइंट पर हीलिंग का, पागलपन आना। जब तक पागलपन नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगा। हम खुद का अनुभव बताते हैं, जब हम सीख रहे होते थे तो रोड पर चलते हुए आदमी का पोजीशंस देखते रहते थे, और यार इसमें ये परेशानी होगा, वो परेशानी। जब वो हाथ मिला लेता था तो सोच लेते थे कि ये आदमी क्या क्या इसके अंदर परेशानी है, खराबी है। कोई आदमी बात कर लेता था तो फिर उसके पीछे सोचते रहते थे ये आदमी का मेंटल स्टेटस में क्या है, कहाँ कहाँ ये डिस्टर्ब है, किस एरिया में परेशानी है। चलते रहता था एनालिसिस। पागलपन था, किसी और चीज में मन ही नहीं फोकस्ड होता, जीवन के विषय वस्तु से अलग हो गया। तो पागलपन आना चाहिए। जिस किसी भी काम को आप करते हैं, बी मैड वाइल एक्टिंग। यहां मैड का मतलब ये नहीं है कि उस काम को ही डिस्ट्रॉय कर ले। इस मैड का मतलब है कि दुनिया की सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें और सिर्फ हर एक चीज में वही चीज दिखे, कि आपका टारगेट ही बहुत क्लियर हो जाए आपके लिए। आपका लक्ष्य जब क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं रहेगा, तो फिर चीजें अपने आप आसान हो जाती और इजीली एसेसेबल हो जाती। ठीक है, तो इस सर्व उन्मादनी का यही मतलब होता है। अब ये सर्व उन्मादनी जब होता है, इसका बहुत बड़ा रोल है। जब हम पूजा कर रहे होते हैं उस समय में, जब ये मुद्रा हम दिखाते हैं, तो हमारा मेंटल कंडीशंस ब्लॉक हो जाता है कंप्लीटली, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और उस आइडल में जिसकी हम पूजा कर रहे होते हैं, उसमें हम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो हमको विजुलाइज होने लग जाता है। अब वो दुर्गा दुर्गा नहीं, मैं बन जाता, मैं ही दुर्गा हो जाता हूं। तो ये मैडनेस आती है उस समय में, पूजा करते समय, क्योंकि उस आइडल के अंदर दुर्गा इस्टेब्लिश करने का काम मेरा था। मैंने अपने प्राण प्रतिष्ठा से उसको दुर्गा बनाया। अब हम उसको बाहर में पूजा कर रहे हैं, और जैसे ही सर्व उन्मादनी मुद्रा किए कि हमारा इंटेलेक्चुअल विजडम खत्म हो जाता है और हम इंसेन हो जाते हैं, और उसमें
अपने इष्ट को, जिसको हमने डेवलप किया है, अपने आप को वही चीज महसूस करना शुरू कर देते, ये क्षमता आ जाती। समझ में आ गई बात? अब इस मुद्रा को करने के लिए बड़ा ही सिंपल सा काम है। सिंपल सा काम क्या है? इसका जो मुद्रा है, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को थंब से दबाना है। मिडिल फिंगर और लिटिल फिंगर को थंब से दबा देना है। दबाने के बाद अब अपने रिंग फिंगर को एक दूसरे से पुश करिए और आप इंडेक्स से टच कर दीजिए। देखिए, यह है ना, मिडिल और लिटिल फिंगर को हमने थंब से दबा दिया। दबाने के बाद इस रिंग फिंगर को पुश करते हैं और ये देखिए किससे टच हो जाता है? इंडेक्स फिंगर से टच हो जाता है। देख लिए? मिडिल लिटिल को थंब से दबाना है, ऐसे कर लेने हैं। और देखिए रिंग को रिंग से अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करके इंडेक्स फिंगर से टच कर देना, यूं। समझ में आ गई बात? मुद्रा कैसे करेंगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा। और इसका जो बीज मंत्र है वो है सह। अब आप जहां कहीं भी मंत्र में सह देखते होंगे, उस सह का मतलब ही होता है मर्ज हो जाना, बाकी चीजों को भूल जाना। आप बार बार हम इस चीज का उपयोग करते रहते हैं कि मर्ज हो जाओ, मर्ज हो जाओ, मर्ज हो जाओ। वो मर्ज तभी होगा जब उन्मादनी शक्ति का डेवलपमेंट होगा। हम सह, है ना, जो हम है वही वो है, इसकी अनुभूति। सब चीज खत्म होकर के हम दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। दुनिया में और चीज की एग्जिस्टेंस का पता नहीं चलता, या अगर पता भी चलता है तो उसमें वही दिखता है जिसको हमने देखा है। इस मुद्रा को करने के लिए हमको अनहता चक्र के ऊपर आना है और हमको साउथ ईस्ट के तरफ फेस कर लेना है। और फेस करने के बाद सांस लेना है और मुंह से उच्चारण करते हुए सह 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 13 बार बोलना है। कितना बार? 13 बार बोलना है। अद्भुत शक्ति का प्रसार कर देगा। आप इतना फोकस्ड होंगे, इतना गाइडेड होंगे, जिस चीज में डूबेंगे उसको एकम्प्लिश करके, उसका इन एंड आउट समझ करके ही बाहर। अब हमारे इस ग्रुप में बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, डांसर्स हैं। अब इसकी प्रैक्टिस करके आप ऐसा डिजाइन पैदा करने लग जाएंगे कि जिस डिजाइन को कभी कोई अनुभव नहीं किया है। बहुत ही अद्भुत डिजाइन प्रोड्यूस करेंगे, बहुत ही सुंदर एप्स पैदा कर सकेंगे, बहुत ही सुंदर सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकेंगे किसी भी चीज के लिए। आप खुद डांस बन जाएंगे, खूब आर्टिस्ट बन जाएंगे। जो काम आप करते हैं उसमें आपकी निपुणता प्रखर होती चली जाए, क्योंकि तब आप उस काम का वैल्यू कर पाएंगे। तब आपकी प्राण शक्ति उस काम को मैक्सिमाइज, एक्सटेंड करने के लिए आपको प्रेरणा दे देगा।
उसके हर एक डायमेंशन से व्यू करने की क्षमता आपके अंदर प्रकट हो जाए। ये बड़ा ही अद्भुत सिस्टम है। जो भी काम आप करेंगे डूब के करेंगे, पागलपन के साथ करेंगे, दूसरे की परवाह नहीं करेंगे, मजा आ जाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम दूसरे की परवाह करते करते अपनी इच्छाओं को खत्म कर देते हैं, अपने एक्शंस को प्रतिबंधित कर देते हैं, अपनी डिजायर्स को ब्लॉक कर देते हैं, अपनी रिसोर्सेस को सही उपयोग में नहीं ला, और जिसकी वजह से हमको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शंस को फेस करें, नॉर्थ नहीं, हाँ नॉर्थ को, और फिर सर्वशंकरी मुद्रा करें ऐसे, और इसको हृदय के अंदर रखें, और इसका बीज मंत्र जो है ब्लूम, सांस लेते हुए सांस लें और सांस छोड़ते हुए ब्लूम का उच्चारण करें ऐसे, ब्लूम। इतना लंबा तक करें कि जब तक आपके लिप्स में वाइब्रेशंस की अनुभूति नहीं हो। फिर से सांस लें और इसको करें। इस प्रोग्राम को हम 11 बार करेंगे। 11 बार ब्लूम का उच्चारण करने के बाद फिर हम मुद्रा को बदलेंगे, और मुद्रा को बदलने के बाद सर्व उन्मादनी मुद्रा का प्रैक्टिस करेंगे, जिसके अंदर अपने मिडिल और लिटिल फिंगर को थंब से दबा करके रिंग को एक दूसरे से मिलाएंगे और इंडेक्स फिंगर को रिंग से मिला देंगे। इसको भी हृदय के ऊपर रखेंगे, सांस लेंगे और मुंह से सांस को 11 बार में छोड़ेंगे। सह 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 सह। फिर सांस लेंगे, फिर छोड़ते जाएंगे। सह 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 सह। 11 बार नहीं, 13 बार, सॉरी, हाँ 13 बार में छोड़ेंगे। तो ये दो प्रक्रिया अभी हम शुरू करते हैं। सभी आदमी सीधा बैठ जाएं। उत्तर डायरेक्शंस में फेस करें। अब आपको एक चीज और मैं छोटा सा बताना चाहता हूँ। ये जो डायरेक्शंस है, इसका उपयोग अगर हम निगेटिव अप्रोच में करते हैं, जैसे तांत्रिक लोग होते हैं वो इसका निगेटिव अप्रोच में करते हैं। अगर किसी भी आदमी को संकट में डालना होता है तो उसका नाम लेकर के मंत्र पढ़ के पूरब की दिशा में जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उस आदमी को संकट में डालते हैं। किसी आदमी को त्याग करना होता है तो सर्वविद्रावनी मुद्रा करके दक्षिण डायरेक्शंस में उसका नाम ले करके और उसको अपने जीवन से मुक्त करना है, तो उसको हटाने के लिए ये मुद्रा करके उसका नाम करते हैं। तो ये निगेटिव अप्रोच में आता है। तो हमको निगेटिव विजडम को नहीं डेवलप करना है, तो इसीलिए हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का कार्यक्रम। सीधा बैठ जाएं।
मुद्रा ग्रहण करें, सर्ववशंकरी मुद्रा। नाभि के पास रखें, सांस लें, सांस छोड़ते हुए बोलें ब्लूम। सर नाभि के पास रखना है या हृदय के पास? कहीं भी रख सकते हैं, दोनों जगह में। जी सर। ब्लूम। 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 मुद्रा को बदल लें।
sa 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 ज्ञान मुद्रा में आकर के दोनों हाथ को अपने नी के ऊपर रखें और खुद को ऑब्जर्व करें। सर ज्ञान मुद्रा ऐसे ऐसे सर ये ऐसे जी सर।
आपस में रब कर लें, आंख के ऊपर रखें, धीरे से आंख को खोल लें, बॉडी को कर लें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट एंड लेफ्ट, कमर को घुमा लें, पाँव को रिलैक्स कर लें, शांत और स्थिर हो जाएं। आप लोग भी आराम करें, रात ज्यादा हो गई। शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे बुधवार।